5 फरवरी आज सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक हौसला, एक अज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत पूरी दुनिया जो इस पर नोटिस ले। आज जो हम 5 फरवरी पाकिस्तान मनाता है तो इज़हार यकजहती कश्मीर करने का मकसद उस आलमी बरादरी को झंझोड़ना है। मासूम बच्चे जवान शहीद हो रहे हैं, औरतों को बेपर्दा किया जा रहा है, आए दिन उनको शहीद किया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है, जबर किया जा रहा है। भारत कोई ना कोई आए रोज़ उन पर कोई ना कोई पाबंदी लगा देता है। कश्मीरी नौजवान ललकार रहे हैं दुनिया को और कह रहे हैं कि आज़ादी हम लेकर रहेंगे, हम गुलाम कौम नहीं बनेंगे। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। नाजरीन, 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, इस बार पाकिस्तान में भरपूर तरीके के साथ कश्मीर के साथ यकजहती का इजहार किया जा रहा है। मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट लाहौर में मौजूद हूँ। पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैलियां भी निकाली जा रही हैं और ख़ासकर लाहौर में इस वक्त आप लिबर्टी मार्केट के मनाजिर देख सकते हैं कि यहाँ पर भरपूर तरीके के साथ जो है वो इंतज़ाम किए गए हैं कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए। यहाँ पर बड़े जो स्क्रीन्स हैं वो भी लगाई गई हैं और कश्मीर के जो मुसलमान हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, उनकी तस्वीरें भी जो है वो भी लगाई गई हैं। मेरे साथ राना कामरान साहब मौजूद हैं और इनसे थोड़ी सी बात करते हैं कि यौम यकजहती कश्मीर पे इनकी राय क्या है और ये क्या समझते हैं कि कश्मीर इतने सालों में भी आज़ाद क्यों नहीं हो पाया। देखिए, कश्मीर के मुतल्लक मेरी राय नहीं है, मेरा उनके साथ एक एफिलेशन है, मेरी उनके साथ एक हमदर्दी है, अपनायत है। कश्मीर के साथ मेरा रिश्ता जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का है। मुझे बेसिकली कश्मीर के साथ हमें जो एतराज़ है वो यही है कि कश्मीर में जो गासबाना रवैया है भारत का, जिस तरह वो नहते कश्मीरियों पर मुजालम कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने यासीन जो कश्मीरी रहनुमाओं को जिस तरह उन्होंने पाबंद सलासल किया हुआ है, जिस तरह वहाँ पर असमतें पामाल हो रही हैं, जिस तरह वहाँ पर नौजवानों के खून जो है उनसे उनके हाथ रंगे जा रहे हैं, तो ये मुझे नहीं पूरी दुनिया को होना चाहिए। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत पूरी दुनिया जो इस पर नोटिस ले। आज जो हम 5 फरवरी पाकिस्तान मनाता है तो इज़हार यकजहती कश्मीर करने का मकसद उस आलमी बरादरी को झंझोड़ना है कि आलमी बरादरी वहाँ पर जो मजालम हो रहे हैं, वहाँ पर जो नहते मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, जो उनके हकूक़ गस्ब किए जा रहे हैं, उस पर एक्शन ले और वहाँ पर उनको हक़ खुद इरादियत दिया जाए। वो अपनी मर्ज़ी के साथ ज़िंदगी जिएँ, उनको वहाँ पर अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के साथ गुजारने का हक होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत की जो ये काविशें हैं, जिस तरह वो पिछले दिनों जो सलामती कौंसिल में जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने आवाज़ उठाई, जिस तरह तारड़ साहब ने फ़लस्तीन की और कश्मीर की बात की, वो बज़ाते खुद एक यही असल में हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसकी आवाज़ ही इतनी उठाएँ, पाकिस्तान से कश्मीर के लिए इस लेवल पर आवाज़ बुलंद हो कि वो हर ईवान में पहुँचे, हर जगह पर पहुँचे और हर सतह पर वो आवाज़ पहुंचनी चाहिए। और कल की ये मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि वो 5 फरवरी को निकलें और अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ अपना इज़हार यकजहती ज़रूर करें, निकलें और निकल के उनके साथ अपना आलम बुलंद करें, हक़ का आलम बुलंद करें और निकल के अपने जो उनका हमारे साथ रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस बुनियाद पर आएँ और उनके साथ हक़ और उनके साथ अपना पूरी जो उनके साथ यकजहती वो शो करें। बिल्कुल जी, कश्मीरियों के साथ हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है और ये रिश्ता सबसे ज़्यादा मजबूत रिश्ता है। आज कश्मीर के दुश्मनों को ये बात वाज़िया हो जाएगी कि अगर हम यहाँ पर बैठकर 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं तो हम कश्मीर की आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और हमेशा हम पाकिस्तानी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। 5 फरवरी आज सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक हौसला, एक अज़्म है, एक जिद्दोजहद की दास्तां है जो हमारे ज़मीर को अंदर से झंझोड़ती है और सवाल करती है कि हम क्या अपने कश्मीरी भाई बहनों के साथ खड़े हैं। इतने सालों में कश्मीर आज़ाद क्यों ना हुआ। मेरे साथ अहमद रज़ा बलोच साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। इनसे जानते हैं कि ये इस बारे में क्या राय रखते हैं कि कश्मीर इतने सालों में भी आज़ाद क्यों नहीं हो पाया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। और बात यह है जी कि कश्मीरियों के हवाले से जो जुल्म सितम का सिलसिला है ये 1947 से चला है। इसके हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की बाकायदा जो रेजोल्यूशंस हैं वो मौजूद
मौजूद हैं, लेकिन अभी तक बदकिस्मती के साथ अक़वाम मुत्तहिदा इस हवाले से अपनी ही करारदादों पर अमल करवाने से कासिर है, जिसके बायस वहाँ पर कश्मीर पर इतने नहत्ते मुसलमानों को दिन दिहाड़े रोज़ाना की बुनियाद पर कत्ल किया जाता है, पायलट गनों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ ये भी बहुत अहम चीज़ है कि वहाँ पर जो एक आर्टिकल 370 की बाकायदा एक आइन के आर्टिकल 370 की रेजोल्यूशन के तहत कश्मीरी अवाम को एक खसूसी हसीयत कश्मीर के हवाले से हासिल थी, उसे भी ख़त्म कर दिया गया। तो अब इसके पीछे कुछ बात रहती नहीं है। जब आप इतना कुछ अवाम पर जुल्म ढाएंगे, दिन दिहाड़े उन पर जुल्मों के पहाड़ ढाएंगे, तो यकीनी तौर पर फिर आप किसी भी अच्छी उम्मीद के हामिल नहीं हो सकते। आप कहीं अच्छी उम्मीद ना रखें। अगर यासीन मलिक आज भी पाबंद सलासल हैं, उनकी अहलिया पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो आए रोज़ अपने हामन के हवाले से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं और बाकायदा बताती हैं कि उनको किस तरह से जो है वो पाबंद सलासल में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। फिर सैयद अली रज़ा गिलानी साहब मरहूम, वो उनकी शहीद, उनकी बहुत वैल्यू है। और यहाँ पर नेचुरल कॉज अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे बुरहान वानी से लेकर आप जितने भी अहम शहदा को ले लें, हर एक शहीद वहाँ का अहम है। और हर एक बच्चा जो अपने हक़ उदरादियत के लिए खड़ा होता है, वो सब अहम, और वो सब अहम रहेंगे जब तक कश्मीर की आज़ादी हासिल ना हो। बिल्कुल जी, कश्मीरियों के जज्बे को सलाम है कि वो इतना जुल्म और जबर सहने के बाद भी हार नहीं मान रहे और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। कश्मीर का बच्चा बच्चा अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, लेकिन उसमें आप क्या समझते हैं कि हम मुसलमान होने के नाते और पाकिस्तानी होने के नाते और बाहैसियत एक आज़ाद कौम होने के नाते अपना कितना किरदार निभा रहे हैं कश्मीर को आज़ाद कराने में? देखें, जो मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो शायद आप ऑन एयर ना कर पाएँ, लेकिन बात यह है कि हम मुसलमान तब भी सोए हुए थे जब गज़ा पर मुसलमानों का सरेआम कत्लेआम हो रहा था। हम अगर मिनहासुल कौम अपनी 1.5 दिन की मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो हम जो लार्जर जो एक मामलात हैं उन्हें देख पाएंगे। अब बदकिस्मती ये है कि हर शख्स ने अपना अपना एक अलग नज़रिया अपना लिया, लेकिन ये नज़रियों से बढ़कर मामलात हैं। अगर आप ये देखें कि कश्मीर के नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ, गज़ा के मुसलमानों बच्चों के साथ ज़्यादती होती है, तो उसमें हम किस तरह से घरों में सुकून से बैठ सकते हैं? हमारा वहाँ पर आर्टिकल 370 की जो हसीयत है वो ख़त्म हुई। यहाँ पे बानी PTI इमरान खान की हुकूमत थी, हर जुमे को एहतजाज की कॉल दी गई, 4 जुमे यहाँ पर चंद लोग निकले, फिर बंद हो गए। ये इस तरह नहीं होता। जब कौमें कुर्बानियाँ देती हैं, कौमें खड़ी होती हैं, तो दूसरे दुश्मन को भी उसका एहसास होता है। हर सब कुछ हम अपनी अफवाज पर नहीं डाल सकते, सब कुछ हम उन पर नहीं डाल सकते कि जिन्होंने पॉलिटिशियंस नहीं करना है। हमने भी सॉलिडारिटी करना है। हम अगर सॉलिडारिटी नहीं करते, हम उनके साथ इज़हार यकजहती नहीं करते, तो यकीन मानिएगा कि आप भी उतनी जिम्मेदार हैं, मैं भी उतना जिम्मेदार हूँ, हर पाकिस्तानी उतना जिम्मेदार है, क्योंकि हमने अपनी आवाज़ नहीं बुलंद की। कश्मीर के शहीदों की माएँ आज भी मुस्कुरा रही हैं अपने बच्चों के कफन देखकर, क्योंकि वो जानती हैं कि उनके बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा। मेरे साथ एंकर पर्सन हैदर खरल साहब मौजूद हैं। इनका भी इजहार राय जानते हैं कि ये क्या कहेंगे कश्मीर की आज़ादी के हवाले से या हमारा कश्मीर से इजहार यकजहती के हवाले से। देखें, कश्मीर की आज़ादी के लिए तो हम हर साल ही यकजहती उनके साथ करते हैं और मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब हमें तकरीरों से आगे बढ़ना होगा। रैलियाँ हम निकालते हैं, आप देख लें कि सारी जमातें जो हैं वो रैलियाँ निकाल रही हैं, इजहार यकजहती कर रही हैं, तकरीरें हो रही हैं, बड़े बड़े लीडर बयानात दे रहे हैं, लेकिन अब हमें इससे आगे बढ़ना होगा, आगे सोचना होगा, क्योंकि जो कश्मीरी हैं वो आए दिन उनको शहीद किया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है, जबर किया जा रहा है। भारत कोई ना कोई आए रोज़ उन पर कोई ना कोई पाबंदी लगा देता है। अब प्रेशर नहीं डालेंगे तो ज़ाहिर है ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। अगर कश्मीरियों को आज़ाद करवाना है तो अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदादें मंजूर हुई हैं उसके मुताबिक जो है वो फ़ैसला करवाना पड़ेगा।
हम पाकिस्तान को भी चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा पे प्रेशर डाले कि वो उन करारदादों के मुताबिक जो है वो कश्मीर का हक़ उन्हें दें और कश्मीरियों को आज़ाद करें। आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, अहद करें कि आप अपनी आखिरी सांस तक अपने कश्मीरी बहन भाइयों की इस आज़ादी की जिद्दोजहद में उनके साथ शामिल रहेंगे। आप कश्मीर की आज़ादी के लिए हर दुआ में दुआ मांगेंगे। आप कश्मीर की लड़ाई में उनके साथ खड़े होकर लड़ाई करेंगे। आप याद रखेंगे कश्मीर की माओं का बेपर्दा होना, आप याद रखेंगे कश्मीर के नौजवानों का खून, आप याद रखेंगे कश्मीर की गलियों में मासूम बच्चों का बेजा कत्लो खून, आप याद रखेंगे कि कश्मीर में जुल्म हुआ है, आप याद रखेंगे कि कश्मीर में मुसलमानों को जो है वो सरेआम कुचला गया, आप याद रखेंगे कि कश्मीरियों को बिना किसी कसूर के सज़ा दी गई, आप याद रखेंगे कि कश्मीरियों से उनका हक छीना गया, आप याद रखेंगे क्योंकि आप एक आज़ाद कौम हैं और आज़ादी की कदर हम पाकिस्तानियों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्योंकि जब कोई इंसान आज़ादी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा होता है तो उसे बेहतर अंदाज़ा होता है कि जो कैद में है वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और एक अलग वतन की, अलग रियासत की तड़प हर वो इंसान भरपूर तरीके से महसूस कर सकता है जिसको अपने वतन पाकिस्तान से मोहब्बत है।